हेलो ब्रडवी। आज का टॉपिक है स्टीम टरबाइन एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो उसके पहले टरबाइन समझते हैं। इट इज़ ए रोटरी मैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फ्लूइड एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क। द वर्क प्रोड्यूस बाय टरबाइन कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर व्हेन कंबाइंड विथ जनरेटर। ठीक है, तो कैसा है देखिए। मीन्स एक रोटरी डिवाइस बोल रहा है। रोटरी मीन्स एक, मान लेते एक डिवाइस है। ठीक है, इसमें शाफ्ट लगा हुआ। ये एक रोटरी डिवाइस है जो मूव कर रहा है। ठीक है, और इसको हम यदि जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे तो हमको क्या देगा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जनरेटर। तो ये क्या है? रोटरी डिवाइस। ठीक है, तो इसे हमें मोशन देना है, रोटेशन करना है, रोटेट करना है, आर ओ टी, रोटेट करना है। तो ये कैसे रोटेट करेगा? थ्रू फ्लूइड। जो इनपुट हम देंगे, हम क्या देंगे? फ्लूइड एनर्जी। फ्लूइड मीन्स लिक्विड मीडियम में हो सकता है, गैसेस मीडियम में हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक मीडियम ऐसा हो जो उस पर इसको उस मीडियम का एनर्जी से ये रोटरी डिवाइस घूमेगा और उससे ये शाफ्ट घूमेगा और उससे जनरेटर का आर्मेचर घूमेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो टरबाइन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो फ्लूइड कैसे हमें एनर्जी देगा? फ्लूइड हम कुछ भी समझ सकते हैं, लिक्विड मीडियम या गैसियस मीडियम। दो केस होगा। तो लिक्विड मीडियम गैसेस मीडियम दोनों का क्या चीज़ है? हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी भी एक फैक्टर है। इसका हम यदि इसका जो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड है, हम उसे हीट कर सकते हैं, हीट करके उसका हम स्टीम एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। और वो जब कोई नैरो एरिया जैसे नोजल से पास करेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वो जब स्ट्राइक करेगा इस पर तो वो घूम इसको रोटेट करेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। सिमिलरली लिक्विड में जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइट से पानी जब फॉल होता है और वो टरबाइन पे घुमाता है तो वो टरबाइन पे स्ट्राइक करता है तो ब्लेड पे इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ। होने के बाद ये इसको घुमाया, फिर ये इसको घुमाया, ये घूमते घूमते ये घुमा, शाफ्ट घुमा, जनरेटर मिला। तो एक कोई एक रोटरी डिवाइस, मैकेनिकल रोटरी डिवाइस विच यूजेज द फ्लूइड एनर्जी फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर इज मीडियम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो टरबाइन का मतलब हम समझे। तो आज का टॉपिक क्या है? स्टीम टरबाइन। ठीक है, तो स्टीम टरबाइन समझते हैं। देखिए, द स्टीम टरबाइन इज वन काइंड ऑफ हीट इंजन मशीन इन विच स्टीम हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स हम जो यहाँ पर अब स्टीम देंगे, हीट एनर्जी, किसी भी चीज़ को हम जब हीट करेंगे, स्टीम जैसे मान लेते हैं, स्टीम पेपर है, उसको हम क्या करेंगे? हीट देंगे। हीट देंगे तो उसका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। प्रेशर मान लेते बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, हाईली प्रेशर स्टीम जब कोई नोजल से पास करता है, ठीक है, एरिया यहाँ, तो इसका यहाँ प्रेशर P2 और यहाँ प्रेशर P1। ठीक है, तो P2 कम होगा, लेस देन P1 होगा, तो प्रेशर ड्रॉप हो गया। उसमें क्या होगा? V2 ग्रेटर देन V1। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, वो एक जेट ऑफ स्टीम देगा। वो अब जेट ऑफ स्टीम से हम यूज़ करेंगे, इस रोटरी डिवाइस को स्ट्राइक, इसका प्लेट पे स्ट्राइक करेगा, वो घूमेगा और इससे जनरेटर घूमेगा और जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा, आर्मेचर और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे ये टरबाइन पे। ये तरह तरह के शेप के होते हैं, वो हम आगे टॉपिक पाएंगे टाइप्स ऑफ टरबाइन पे। तो मैं ओनली स्टीम टरबाइन का एक डेमो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे हो रहा है? थर्मल एनर्जी हम हीट देंगे तो प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। उस रिस्पेक्ट में जब प्रेशर बढ़ेगा तो हम उसको जब नोजल से पास कराएंगे तो प्रेशर ड्रॉप होगा। उस प्रेशर ड्रॉप जहाँ हुआ, अपने एक एनर्जी घटा, प्रेशर एनर्जी घटा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और उसका यूज़ करके हम शाफ्ट को घुमाएंगे और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यही है स्टीम टरबाइन का डेफिनेशन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ स्टीम टरबाइन। किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो थोड़ा हिस्ट्री भी जानना चाहिए। ठीक है, जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। देखिए, द फर्स्ट स्टीम टरबाइन वॉज इन्वर्टेड बाय ग्रीक मैथमेटिशियन हीरो ऑफ Alexander about 120 BC बिफोर क्राइस्ट, एंड इट वाज रेसिप्रोकेटिंग टाइप था। ठीक है, 120 BC में ये
मैथमेटिशियन थे जो स्टीम टरबाइन को इन्वेंटेड किए थे, ठीक है। आफ्टर दैट मॉडर्न स्टीम टरबाइन वाज मेड बाय सर चार्ल्स पार्सन। ईयर कितना था? 1884 में। द डिज़ाइन हैज़ बीन चेंज इन मेनी टाइम्स। द कैपेसिटी ऑफ द टरबाइन इज कमिंग फ्रॉम 0.75 किलोवाट टू 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इतना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पावर को वो प्रोड्यूस कर सकता है ये टरबाइन को। तरह तरह से ये टरबाइन का जो शेप है वो टाइम टू टाइम वो चेंज होता गया है। तो टरबाइन का यूजेस कहाँ होता है? देखिए, पंप, हम किसी भी चीज़ पे पंपिंग करने के लिए वो सक करता है, सक करने के लिए वहाँ पर उसको उसे एक रोटरी मोशन चाहिए, तो टरबाइन पे है। कंप्रेसर, कंप्रेसर का जो भी शाफ्ट, जो भी उसका ब्लेड रहेगा वो टरबाइन का ब्लेड से कनेक्ट रहेगा। टरबाइन का ब्लेड घूमेगा, जैसे मान लेते हैं हमारा ऑटोमोबाइल में हम लोग जानते हैं ये टरबाइन है, ये कंप्रेसर है, तो इसका भी अंदर ब्लेड लगा हुआ है, इसका भी अंदर ब्लेड लगा हुआ है। इसका ब्लेड है कि ये ड्यू टू कोई भी फ्लो होगा, ठीक है, फ्लूइड के, उस कारण से ये घूमेगा, ये घूमा, ये इसका शाफ्ट भी घूमा, ये घुमा, तो ये क्या करेगा? कोई भी चीज़ को सक्शन करेगा, इन करेगा, तो उस समय इसको कंप्रेसर बोलेंगे, ठीक है। उस समय भी यूज़ करते हैं, तो वो एक यूजेज रहा है, ठीक है। तो आज इसके बाद देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम टरबाइन, कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने वहाँ डेमो बताया, एक बार पढ़ लेते हैं इसका लैंग्वेज क्या है, देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम टरबाइन डिपेंड्स ऑन दी ड्राइनेज फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, डायनेमिक एक्शन ऑफ स्टीम, ठीक है। डायनेमिक जो मोशन पे स्टीम का है। ए हाई वेलोसिटी स्टीम इज कमिंग फ्रॉम नोजल, मैंने बताया नोजल से जब क्रॉस करेगा, जैसे यहाँ मैंने बताया नोजल से जब क्रॉस करेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। स्ट्राइक द रोटेटिंग ब्लेड्स, ओके, विच आर फिटेड ऑन द डिस्क माउंटेड ऑन ए शाफ्ट, क्लियर है। द हाई वेलोसिटी स्टीम प्रोड्यूसेस डायनेमिक प्रेशर ऑन द ब्लेड्स इन विच ब्लेड एंड शाफ्ट स्टार्ट टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स इस डायरेक्शन पे वो रोटेट करेगा, क्लियर है। बेसिकली स्टीम टरबाइन प्रेशर एनर्जी ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्ट एंड इट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय फ्लोइंग थ्रू द नोजल, नोजल से पास करेगा, प्रेशर एनर्जी घटेगा, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ेगा, ठीक है। द कन्वर्सन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज मैकेनिकल वर्क टू द रोटर ब्लेड्स एंड द रोटर इज कनेक्टेड टू ए स्टीम टरबाइन जनरेटर विच एक्ट एज ए मीडियम। द टरबाइन जनरेटर कलेक्ट्स मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द रोटर एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैंने जो एक्सप्लेन किया। ये रोटर है, ये रोटर ब्लेड इस पर स्ट्राइक किया, ये शाफ्ट घुमा, जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी मिला, ठीक है। तब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन, ठीक है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल, जो किसी भी टरबाइन का वर्क करने का प्रिंसिपल अलग अलग होता है, तो उस अनुसार में दो टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। ये मेनली दो टरबाइन होता है जिसका यूजेस है, इसी का ही फ्लो कंडीशन का अकॉर्डिंग उसका नाम अलग अलग होता गया, मैं उसका बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन का मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फिगर दिखाता हूँ, उसे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यह टरबाइन है, मैंने इम्पल्स टरबाइन ड्रॉ किया है, जितना मुझे हो सका मैं उतना किया हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मैंने रेड स्ट्रक्चर से दिखाया है, ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह से कर्व टाइप का, ठीक है। ये रोटेटिंग ब्लेड्स है, जो बीच वाला पोर्शन है वो रनर है, वो शाफ्ट, इसका रनर शाफ्ट ब्लेड कम्प्लीटली अटैच्ड है। ये नोजल में देखिए प्रेशर एनर्जी स्टीम, जो मैंने जो डॉटेड दिखाया, ठीक है, स्टीम उसका प्रेशर एनर्जी जब नोजल्स का नैरो एरिया से क्रॉस किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया स्टीम। वह स्टीम अगर यहाँ जब रोटेट करेगा तो कैसा प्रोजेक्ट होगा, ये जो नोजल का स्ट्राइकिंग है इस अकॉर्डिंग पे इस पोजीशन पे स्ट्राइक करेगा, करने के बाद इस थ्रू फॉलो निकल जाएगा। मल्टी स्टेज टरबाइन मीन्स ये ब्लेड्स और भी है, तो ये घूमेगा कंटिन्यू, घूमते इसका शाफ्ट घूमेगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिक मिला। तो इम्पल्स टरबाइन में क्या है, रनर, नोजल, इम्पल्स मीन्स फोर्स, ओके, मीन्स इसका जो ब्लेड है मैंने ड्रॉ किया है, इस पे जो फोर्स, इम्पल्स मीन्स फोर्स बाय टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए इस पर फोर्स गिरा, तो इसीलिए इसका नाम है इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। इसका काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रहा है उसको घुमाने के लिए, तो इस अकॉर्डिंग टू उसमें फोर्स क्रिएट हो रहा है पर टाइम के रिस्पेक्ट में हर इसका ब्लेड पे, और उसी कारण से इसका शाफ्ट घूम रहा है और हमें
एनर्जी मिल रहा है। दूसरा मैं बताता हूँ, दूसरा क्या है, रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन मीन्स एक्शन, उसके अकॉर्डिंग में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग में मैं एक फिगर ब्राउन बनाया हूँ। इसमें क्या है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट में इसका नोजल लगा हुआ, ठीक है, और इसमें से स्टीम इन करेगा। स्टीम जैसे इन करेगा तो इस शाफ्ट, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और इस अकॉर्डिंग में ये यहाँ से स्टीम फ्लो करेगा। जो रेड कलर का मैंने वहाँ फिक्स्ड ब्लेड है, और ब्लू कलर मूवेबल ब्लेड। मीन्स फिक्स्ड ब्लेड, ये जो जेट नोजल है, ये दोनों इस गाइड व्हील पे फिक्स्ड रहेगा। मीन्स ये पोर्शन रोटेट नहीं करेगा। ये नोजल है, इसमें मूवेबल है, और रिएक्शन टरबाइन में फिक्स्ड था, ठीक है। इसके बाद ये जो फिक्स्ड ब्लेड है, ये इसका डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर स्ट्राइक करेगा मूवेबल ब्लेड में, मूवेबल ब्लेड घूमेगा, फिर फिक्स प्लेट में पास करेगा, फिक्स जो ब्लेड है उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, एंड दिस ऑन, और उसको हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो ये है रिएक्शन टरबाइन। थ्रू रिएक्शन हमें पावर मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्सियल फ्लो स्टीम टरबाइन एंड रेडियल फ्लो स्टीम टरबाइन। एक्सियल फ्लो और मीन्स फ्लो ऑफ स्टीम, उस अकॉर्डिंग पे इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो देखिए रेडियल फ्लो, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है समझाने के लिए। ये टरबाइन का इसका रनर है या रोटर, ठीक है। स्टीम इन कर रहा है, स्टीम इन, स्टीम इन, इन, स्टीम आउट, स्टीम आउट। क्लियर है। तो मीन्स ये देखिए, ये इसको हम वर्टिकली से देखेंगे तो इसमें स्टीम थ्रू सर्कल रेडियली इन कर रहा है, ठीक है, और एक्सेली आउट हो जा रहा है। तो इस टाइप का टरबाइन को बोलेंगे रेडियल फ्लो स्टीम टरबाइन। एक्सियल फ्लो देखिए, इसमें वाटर का डायरेक्शन है, और सॉरी स्टीम का जो डायरेक्शन है वो एक्सेली है, और शाफ्ट भी घूमेगा। कैसे, ये जो ब्लेड है, मैंने इस पर ड्रॉ किया 3D फिगर को। ये जो ब्लेड है, जब इस पर फ्लो होगा स्टीम, फ्लो होने के बाद कैसे इस पर आएगा, जब आएगा स्टीम आने के बाद फिर वो मूव करेगा, स्ट्राइक करने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होने के बाद तो इसमें क्या है, इसका प्रेशर कुछ यहाँ पर यूज़ हुआ, होने के बाद फिर ये इस पर स्ट्राइक करेगा। जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो इस पर कैसे फोर्स जनरेट होगा, इस अकॉर्डिंग पे, और इस पर फिर जनरेट होगा तो रिस्पेक्टिंग इसका जो ब्लेड पे जनरेट होगा, ये इम्पल्स फोर्स है, और यहाँ पर प्रेस एनर्जी दोनों यूज़ होगा, और इसको घुमाएगा। तो ये रोटेट करेगा इस अकॉर्डिंग में, ठीक है, और फ्लो इसका एक्सेल ही रहेगा स्टीम का। इस टाइप टरबाइन को बोलते हैं एक्सेल फ्लो स्टीम टरबाइन, अकॉर्डिंग द फ्लो ऑफ द स्टीम, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ द स्टीम, बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन। ओके, बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन, ये जो स्टीम टरबाइन है बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन, इसमें क्या है, जो एग्जॉस्ट है जो स्टीम, उसे कंडेंसिंग नहीं किया जाएगा। मीन्स आफ्टर द टरबाइन इन किया, आउट हुआ, ठीक है, थ्रू कंडेंसर हम यूज़ नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे। मीन्स स्टीम्स का इन करेगा, आउट होगा। ये कूलेंट, ये नहीं होगा इसमें बैक प्रेशर और नॉन कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन पे। और कंडेंसिंग में क्या होगा, ये इसमें इन करेगा। इस अकॉर्डिंग में हम अकॉर्डिंग टू एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम समझ सकते हैं, बैक प्रेशर और कंडेंसिंग टाइप। इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑफ स्टीम, हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड लो प्रेशर। हाई प्रेशर मीन्स जो स्टीम रहेगा उसका हाई प्रेशर रहेगा। इस कंडीशन में मीडियम प्रेशर और बैक प्रेशर में मीन्स स्टीम का जो प्रेशर है वो मीडियम कंडीशन में रहेगा और इसमें लो कंडीशन में रहेगा। ये टरबाइन बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है फॉर हीटिंग एंड ऑल पर्पस, ठीक है, स्मॉल में जहाँ काम होने के लिए। इसमें देखिए उसके बाद फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, सिंगल स्टेज स्टीम टरबाइन एंड मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन। मान लेते हैं मैं यहाँ पर फिगर दिखा रहा हूँ, ठीक है, नोजल से स्टीम इन किया, ये जो ब्लेड है इस तरह से है, मैं इस पर स्टीम स्ट्राइक करेगा तो ये फिर आगे जाएगा, रोटेट करेगा इस पर। तो इसमें जो ब्लेड है
ओनली वन है, रोटर वन है, नोजल वन है। स्टेज, सिंगल स्टेज स्टीम टर्बाइन मीन्स जो भी सेट है इसका सिंगल रहेगा, मोर देन वन रहेगा तो उसको बोलेंगे मल्टी स्टेज स्टीम टर्बाइन। जैसे ये फिगर देखिए, जैसे ये फिगर, ठीक है, वन मूवेबल ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, फिर मूवेबल ब्लेड, फिर फिक्स्ड ब्लेड, कॉन्टिन्यूसली रहेगा। ओके, ये इस टाइप का टर्बाइन को बोलेंगे अब है अकॉर्डिंग टू ब्लेड एंड व्हील अरेंजमेंट, प्रेशर कंपाउंडिंग स्टीम टर्बाइन, वेलोसिटी कंपाउंडिंग स्टीम टर्बाइन, इम्पल्स रिएक्शन कंबाइन स्टीम टर्बाइन, प्रेशर वेलोसिटी कंबाइन स्टीम टर्बाइन। तो मैं पहले समझता हूँ वेलोसिटी कंपाउंड स्टीम टर्बाइन, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है। इसमें फिक्स ब्लेड रहेगा, ये पहला मूवेबल, फिक्स ब्लेड मूवेबल। इसमें क्या है, फिक्स ब्लेड जो है वो ओनली स्टीम का डायरेक्शन को चेंज करेगा, और मूवेबल ब्लेड भी स्ट्राइक करेगा ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ द स्टीम ऑन द मूवेबल ब्लेड। इसमें जब फोर्स के कारण प्रेशर ड्रॉप की वजह से ये घूमेगा और शाफ्ट घूमेगा। इस अकॉर्डिंग में प्रेशर एंड वेलोसिटी क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, मैंने जो ब्लू कलर ये वेलोसिटी के दिया है, पहले नोजल से जब पास किया तो उसका वेलोसिटी बढ़ा, बढ़ने के बाद मूवेबल ब्लेड में जब स्ट्राइक किया तो मूवेबल ब्लेड मैंने पहला दिखाया एम मूवेबल, ये फिक्स्ड, ये मूवेबल ब्लेड, ठीक है। तो मूवेबल ब्लेड में जब स्ट्राइक करेगा तो वो उसका कुछ वेलोसिटी ड्रॉप करेगा, तभी मूवेबल ब्लेड रोटेट करेगा और शाफ्ट घूमेगा और हमें पावर मिलेगा, तो उसमें वेलोसिटी ड्रॉप किया, ठीक है। फिर फिक्स ब्लेड में क्या है, ओनली इसका डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी एज इट इज़ रहेगा, इसलिए वेलोसिटी का ड्रॉप नहीं होगा, मैंने इसलिए इस वजह से दिखाया। सिमिलरली फिर मूवेबल ब्लेड में जब क्रॉस करेगा उस समय क्या होगा, इस अकॉर्डिंग में जो वेलोसिटी है उसे फिर फर्दर रिड्यूस करेगा, तो वेलोसिटी ड्रॉप किया। तो मूवेबल ब्लेड में वेलोसिटी ड्रॉप करेगा, फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी सेम रहेगा। प्रेशर का क्या देखते हैं, प्रेशर एनर्जी, जब प्रेशर जब नोजल यहाँ से इस पोजीशन तक, मतलब नोजल से वो आउट हुआ, नोजल से आउट होने के बाद उसका प्रेशर ड्रॉप किया तभी उसका वेलोसिटी बढ़ा, उसके बाद उसका प्रेशर एज इट इज सेम रहेगा। उस टाइप का टरबाइन को बोलते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग स्टीम टरबाइन। उसमें क्या रहता है, मूवेबल ब्लेड और फिक्स ब्लेड साइमल्टेनियसली प्लेस्ड किया रहेगा विद सिंगल सेट ऑफ नोजल, ठीक है। आफ्टर क्या है उसके बाद प्रेशर कंपाउंडिंग स्टीम टरबाइन। प्रेशर कंपाउंडिंग स्टीम टरबाइन में क्या होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फिक्स्ड नोजल, मीन्स बहुत सारा नोजल फिक्स किया रहेगा मूवेबल ब्लेड और मूवेबल ब्लेड के बीच में, ठीक है। जैसे देखिए इसको समझते हैं, ठीक है। ये मैंने जो इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये नोजल है, ये मूवेबल ब्लेड है, ठीक है। तो इसमें कैसे हो रहा है मैं समझाता हूँ, देखिए प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी यहाँ तक आया, ये नोजल है, मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, रेस्पेक्टिव पता चल जाएगा किसके लिए कहाँ से हुआ। ये जो मैंने ये ड्रॉ किया इस तरह से, ये नोजल है और ये जो है ब्लेड है, मूवेबल ब्लेड, ठीक है, मूविंग ब्लेड। स्ट्राइक करने के बाद जब भी स्टीम नोजल से क्रॉस करेगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा, उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हुआ तो वेलोसिटी उसका बढ़ा। तो प्रेशर था, प्रेशर घटा, वेलोसिटी था तो वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ा, क्लियर है। आफ्टर देन मूविंग ब्लेड से जब क्रॉस करेगा तो उसका वेलोसिटी घटेगा, प्रेशर भी उसका घटेगा, अगेन उसका वेलोसिटी फिर नोजल से पास किया तो उसका वेलोसिटी फिर बढ़ेगा, नोजल है, वेलोसिटी बढ़ा, फिर वेलोसिटी घटा एंड वेलोसिटी आउट हो गया। हम प्रेशर उसका फिर ग्रेजुअली घटा एंड आउट हो गया, ठीक है। इस टाइप का टरबाइन को बोलेंगे प्रेशर कंपाउंडिंग स्टीम टरबाइन। कुछ नहीं है, बस मुझे अरेंजमेंट जानना है कि नोजल जो है अल्टरनेटिव ब्लेड के बिटवीन में प्लेस किया रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग स्टीम टरबाइन। इसमें क्या होता है, नोजल प्लेस्ड है, फिक्स्ड नोजल, ठीक है, उसके बाद मूविंग ब्लेड प्लेस किया गया, ठीक है। तो नोजल से जब स्टीम पास किया तो उसमें क्या प्रेशर एनर्जी घटा तो वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, फिर
ब्लेड से पास किया, वेलोसिटी रिड्यूस किया, फिर ब्लेड से क्रॉस किया, फिर रिड्यूस किया, फिर वेलोसिटी रिड्यूस किया, फिर अगेन मैंने एक सेट टर्म नोजल है, ठीक है। ये दोनों फिक्स्ड है, ये मूविंग ब्लेड है, ये दोनों फिक्स्ड ब्लेड है। फिक्स ब्लेड से क्रॉस किया, वेलोसिटी रिड्यूस किया, फिर वेलोसिटी रिड्यूस करेगा, मूविंग ब्लेड में थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी रिड्यूस करेगा, देन अगेन वेलोसिटी रिड्यूस करेगा, फिर नोजल से उसका वेलोसिटी बढ़ा, फिर ग्रेजुअली रिड्यूस किया। प्रेशर एनर्जी क्या हुआ, नोजल के जब नोजल से क्रॉस किया तो उसका वेलोसिटी रिड्यूस किया, देन सेम इन दिस थ्री नोजल मीन्स मूविंग फिक्स्ड अगेन, फिर नोजल से क्रॉस किया तो प्रेशर घटा, अगेन सेम इन दिस थ्री consecutive nozzles. Okay, this type of turbine is known as pressure velocity compounding steam turbine, means velocity और प्रेशर का मिक्स है। इम्पल्स रिएक्शन कॉम्बाइंड स्टीम टर्बाइन मीन्स जो भी स्टीम टर्बाइन मैंने बताया है इम्पल्स टर्बाइन, वो इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन मीन्स उसका प्रेशर एनर्जी और वेलोसिटी दोनों का यूज़ होता है, साइमल्टेनियसली उसका प्रेशर का रिड्यूस नहीं होता है। तो दिस ऑल इन दिस टर्बाइन। ओके, तो मैंने स्टीम टर्बाइन वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑल एक्सप्लेन किया। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बी सिन्हा। थैंक यू।